हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। चलिए हम बात करने वाले सी एस के जून 25 एग्ज़ाम के बारे में। ग्रुप टू किस तरीके से कंप्लीट आपको प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है, और कितना पॉसिबिलिटी है कि आप ये जो हमारे पास 4 महीने हैं, 4 महीने कौन से, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के, क्योंकि जून बिगिनिंग में आपके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। सब कुछ ए टू जेड स्ट्रेटजी और विजिबिलिटी पॉसिबिलिटी सब कुछ शेयर करूंगा एक छोटी सी वीडियो में। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं सी एस की बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट, लेक्चर्स प्लस नोट्स प्लस फास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करके आप क्लासेस बुक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। हमारे पास ये जो कुल मिला के 4 महीने हैं, इसमें किस तरीके से आपका सेकंड ग्रुप तैयार करना है। जैसे कि अगर आप मेरे से पूछें कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने की जो बनती है, वो 4 महीने में ग्रुप टू की ही बनती है, जो आपके पास समय बचा है। ठीक है, उसका कारण उसके पीछे ये है कि अगर आप टाइम आपके पास थोड़ा है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई जरूर होते हो। नॉर्मली बच्चे जो हैं वो या फिर ग्रेजुएशन में, कॉलेजेस वगैरह में ऑक्यूपाई होते हैं, या फिर जॉब में। मेजोरिटी बच्चा जो होता है इन दोनों एरियाज में वो ऑक्यूपाइड होता है, जिसकी वजह से उसके पास टाइम जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। ठीक है, तो उस केस में एक ग्रुप 4 महीने में जो हो सकता है वो सेकंड ग्रुप ही है, बेस्ट रहेगा। रीज़न क्या है उसके पीछे, कि हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं, पहले ग्रुप में आपको पता है 4 सब्जेक्ट हैं, दूसरे ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हैं। सबसे बड़ा पहला कारण ये होता है। दूसरा, जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, TMSL, TCIPL, और तीसरा है हमारा टैक्स लॉ इन प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसमें से अगर हम बात करें, ग्रुप वन में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी लेंथी हैं। कंपनी लॉ वो प्रैक्टिस लेंथी है, SBL वो लेंथी है, TFM भी लेंथी है। ठीक है, पर इसमें CMSL जो है वो एवरेज सिलेबस है, इतना लेंथी नहीं है। ठीक है, टैक्स लॉ में आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला ए पार्ट, इनकम टैक्स का। ठीक है, ये एवरेज कह सकते हो या नॉर्मल कह सकते हो, ज़्यादा सिलेबस नहीं। और बी सेक्शन जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स का आ जाता है, GST एंड कस्टम। ठीक है, GS वो भी नॉर्मल है, बहुत ही ऑर्डिनरी है, GST का भी और कस्टम का भी 40 नंबर में। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है कि आपका जो सिलेबस है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, 4 महीने में आपको दो दो करके सब्जेक्ट जो है उठाने चाहिए, पकड़ने चाहिए। पहला, जैसे मैंने आपको बोला कि CMSL ईजी है, तो CMSL कीजिए, प्लस इसके साथ आप इनकम टैक्स स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका तकरीबन 1.5 मंथ में मैक्सिमम हो जाना चाहिए, 1.5 महीने में। ठीक है, नंबर वन, ये आपका जब हो गया, अब इसके साथ आप क्या कीजिए, दूसरे नंबर पे आप ECAPL स्टार्ट कीजिए। ठीक है, प्लस GST स्टार्ट। ठीक है, तो इसको आप आराम से 2 महीने दीजिए। उसके पीछे का कारण क्या है, 2 महीने का टाइम दीजिए इसको, क्योंकि ECAPL थोड़ा सा लेंथी है, GST तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके साथ जो इसी टेन्योर में, इसी टेन्योर में, ड्यूरेशन में, आप कम से कम 30% जो टाइम है आपका वो रिवीजन को दीजिए। 30% टाइम जो है वो रिवीजन को दीजिए। कौन से सब्जेक्ट, TMSL और जो अपने इनकम टैक्स के सब्जेक्ट, ये दोनों करे। इसको आप रिवीजन पे टाइम देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके जो पहले 2 सब्जेक्ट्स थे वो आपके रेडी हो गए। अब ECAPL GST, तो GST अभी आपने ताज़ा ताज़ा करा, ये ECAPL मान लीजिए चल रहा है। ठीक है, तो आपके पास वही सेम टाइम में ही 3 से 3.5 महीने में आपका रिवाइज भी हो गया।
है ना, इनकम टैक्स रिवाइज हो गया, CMSL रिवाइज हो गया, GST अपने ताज़ा ताज़ा किया, ठीक है। अब जो टाइम टाइम बचेगा उसको फिर आप अपने अकॉर्डिंगली राइटिंग प्रैक्टिस, ECAPL की रिवीजन, ठीक है, ये सब कुछ, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ कर सकते हैं। बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज भी हमारे KCC टूल के पैनल पे अवेलेबल है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होती है, बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रिव्यू और कमेंट्स के साथ आपको टेस्ट चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको रिवीजन रिवीजन रिटन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना राइटिंग प्रैक्टिस के एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं, आता हुआ पेपर भी पूरा बच्चों का अटेम्प्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो आपने मेहनत करी है उसका पूरा एक एक मिनट वसूल हो, तो फिर आपको राइटिंग प्रैक्टिस, आपको रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ इन तीनों चीज़ों को प्रायोरिटी पे लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जितनी मेहनत करी है उतना रिवॉर्ड जरूर मिले, ठीक है, तो रिवॉर्ड तभी मिलेगा अगर इसको आप इन कैश करते हो, ठीक है ना, इन तीनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए KCCtutorial.com पे।